आप सब जानते हैं कि मदर टेरेसा कौन है, जिनका नाम सुनते ही आपके सामने हंसता हुआ चेहरा, सफेद साड़ी और सेवा करने वाली औरत का चेहरा आ जाएगा। वही चैरिटेबल फिगर जिन्होंने करोड़ों लोगों की मदद की है और जिन्हें नोबेल जैसे कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको वो काला सच बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए, ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 में, जब डॉक्टर चटर्जी यूके में रहते थे। उन्हें मदर टेरेसा के नेक कामों के बारे में पता चल जाता है। ये देखकर उन्हें भी लगता है कि हमें भी भारत जाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए, और वो भी यूके छोड़कर मदद का हिस्सा बनने के लिए भारत आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर चटर्जी ने कलकत्ता के मिशनरी चैरिटी में कुछ ऐसा देखा जो इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा धोखा था। उन्होंने देखा कि मरीज जानवरों की तरह जमीन पर पड़े हुए थे। मरने वालों को दर्द की दवाई तक नहीं दी जाती थी। अगर गलती से किसी को दवाई मिल भी जाती तो उसमें से ज्यादातर दवाई एक्सपायर्ड होती थी। मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन बार बार यूज किए जाते थे। इस वजह से बाकी मरीजों में एड्स जैसी भयानक बीमारी भी फैल रही थी। चैरिटी में कई नर्सेस को बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग के भर्ती करवाया जाता था। यहाँ मरीजों की इतनी बुरी हालत थी, और वही अगर मदर टेरेसा बीमार होती तो वो अमेरिका के बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाती। और हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रीज से मरीजों का इलाज करवाने के लिए हर साल लगभग 7,500 करोड़ रुपए भेजे जाते थे, लेकिन वो कभी गरीबों तक पहुंच नहीं पाए। अगर मदर टेरेसा चाहती तो मरीजों का इलाज करवा सकती थी, लेकिन नहीं, मदर टेरेसा चाहती ही नहीं थी कि किसी की बीमारी ठीक हो जाए, क्योंकि मदर टेरेसा का एक ही एजेंडा था, सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन करना। मरते वक्त मरीजों को दवाई के वजह ये कहा जाता कि तुम भगवान से प्रे करो और अपने पापों की क्षमा मांगो। जब डॉक्टर चैटर्जी ने इन सारी चीजों को सामने लाने की कोशिश की, तब सरकार सहित सभी ने उनको चुप करवाने की कोशिश की। लेकिन तब ही कहानी में एंट्री होती ब्रिटिश राइटर क्रिस्टोफर हिटचिंस की, और दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी, द मिशनरी पोजीशंस। माँ टेरेसा के बारे में हमने अब तक जितनी भी बात की है, उन सब का जिक्र आपको इस किताब में मिल जाएगा। दोस्तों, सेवा करने वाला हर व्यक्ति संत नहीं होता। संत का नकाब पहने हुए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अगर सच बताना ये भी सेवा का काम है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना।